गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मास्टर्स। बीए योगी और क्रिस्टल बॉल हीलिंग मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है। आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। Thank you, Bhargav. Thank you, all masters. Thank you. तो चलिए हम ध्यान साधना शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाते हैं, पूरे आनंद से बैठ जाएंगे। कोई चेहरे पर, शरीर में उदासी नहीं, बिल्कुल प्यार से, आराम से अपने सुख आसन में बैठ जाएंगे। हाथ में हाथ रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे। चश्मा लगाया है तो चश्मा उतार कर एक तरफ रखें। बस अपने चारों तरफ जो आपका चेतना का सागर है, उसको कुछ क्षणों के लिए महसूस करेंगे कि मेरे बाहर जो चेतना का सागर है, जो मेरे चारों तरफ चेतना इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, मैं उसी का एक हिस्सा हूँ। मेरे चारों तरफ जो चेतना है, मैं उसी का एक हिस्सा हूँ। मेरे भीतर भी वही चेतना है जो मुझे स्वयं में चेतन रखे हुए है। बस आराम से मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। मैं अपने सांस को पूर्ण रूप से भर रहा हूँ और पूर्ण रूप से ही छोड़ रहा हूँ। जन्म और मृत्यु के बीच में ये सांस मुझे पूरे जीवन भर अलग अलग तरीके के अनुभवों से निकालता है। अपने सुखमय आसन में बैठकर मेरे चारों तरफ जो चेतना कण कण में पूरे ब्रह्मांड में बसी हुई है, उसके साथ बैठकर मैं ध्यान साधना में आगे बढ़ रहा हूँ। हम अपने मास्टर्स को इनवाइट करते हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, सदानंद योगी, महाअवतार बाबा, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी और अनेकों मास्टर्स जो इस धरती पर चेतना और ध्यान सिखाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आमंत्रित हैं। पूरे भाव के साथ, प्यार के साथ उन मास्टर्स का स्वागत करिए कि मैं उन मास्टर्स के साथ बैठकर ध्यान साधना में अपने शरीर के कण कण को स्वस्थ बना रहा हूँ। सुखमय आसन और सुखमय प्राणायाम। आपकी सांस सहजता से जब आ रही है और जा रही है, सुखमय प्राणायाम। बाहर से अंदर जाने वाली सांस और अंदर से बाहर निकलने वाली सांस।
सांस को भरते रहिए और सांस को छोड़ते रहिए। सांस आ रही है और जा रही है। जैसे ही आप सांस को भर रहे हैं, आपका पूरे शरीर के कण कण में ये ब्रह्मांड से आती हुई चेतना रोम रोम में प्रसारित हो रही है। और जैसे ही ये सांस बाहर जा रहा है, वैसे वैसे मेरे सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोत, चैनल्स, नालियां सब खुल रही हैं और मैं आनंदित महसूस कर रहा हूँ। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। अपने सांसों के साथ एक हो जाइए। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। जैसे जैसे आप अपनी सांसों के साथ एक होने लगते हैं, आपके सहस्रार से स्वतः ही कॉस्मिक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करने लगती है। आप मन से परे जाने लगते हैं, ध्यान की गहराई में डूबने लगते हैं। नींद जैसा आभास होने लगता है। बस कुछ भी तो नहीं करना है। सांस भरना है और सांस को छोड़ना है। यही ध्यान साधना हमें मन से परे ले जाकर आनंद के सागर में पहुंचा देती है। सांस को भरते रहिए और सांस को छोड़ते रहिए। जैसे जैसे आप अपनी सांसों के साथ एक होने लगते हैं, आप मुनि बन जाते हैं। मन से परे हो जाते हैं। मन शून्य हो जाता है। चेतना और मन एक होने लगते हैं और आपके भीतर सहस्रार से जो बाण गंगा बहती है, जो कॉस्मिक ऊर्जा बहती है, उसके बाद दिव्य चक्षु से प्रकाश फूटने लगता है। यही बाण गंगा आपके पूरे शरीर को स्वस्थ बना देती है और दिव्य चक्षु के प्रकाश से आप अपने सभी शरीरों को एक एक करके देखने लगते हैं। कोई जल्दी नहीं, बस अपनी ही सांसों के साथ दोस्ती, अपनी ही सांसों के साथ मस्ती। सांस आ रहा है और सांस जा रहा है। बाहर से भीतर और भीतर से बाहर। जब हम सांस के साथ एक हो जाते हैं, तो स्वयं में भगवान को पहचान लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों,
सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक हो जाओ। अपने ही सांसों के साथ दोस्ती कर लो। संगीत साधना को सुनते सुनते अपनी ही सांसों के साथ एक होते होते मुनि बन जाइए, ध्यानी बन जाइए, योगी बन जाइए।
ध्यान की गहराई में ही डूबे हुए बस अपने आप में ही आनंदित। मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप जो चेतना से भरा हुआ, मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में, बस चेतना का स्वरूप है, प्रकाश का स्वरूप है। मैं अंधकार से रोशनी की तरफ उस आनंद के सागर में पहुंच गया। अपनी ही सांसों के साथ रहते हुए मैं अपने आप को आनंद के सागर में आनंदित महसूस कर रहा हूँ। मेरे जैसे अनेकों चेतन स्वरूप आत्माएं, मेरे जैसे अनेकों प्रकाश स्वरूप आत्माएं सब आनंद के सागर में आनंदित महसूस कर रही है। मेरा स्वरूप यही है। जब मैं अपने आप को चेतन स्वरूप महसूस करने लगता हूँ, मेरे चारों तरफ अनेकों मास्टर्स जिनके प्रकाश के साथ, जिनकी वाइब्रेशंस के साथ इस ध्यान साधना को हम अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भाव से नमन करिए। आपके भीतर के जो गुण है, प्रेम का गुण, करुणा का गुण, आदर का भाव, सत्कार का गुण, ये सब गुणों से आप भरपूर होते हुए अपने उन मास्टर्स को नमन कर रहे हैं। शांत, ठहराव, पूरे चेहरे पर एक सुकून, भीतर ही भीतर अपने आप को, अपने उस सुकून को देखिए, उस सहजता को पहचानिए। कि मैं स्वयं में कितना सहज हूँ, सुकून में हूँ,
शांत हूँ, कोमल हूँ, चेतन हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ। अनेकों अनेकों गुणों से मैं भरा हुआ, सूरज की रोशनी की तरह मैं मेरे भीतर से स्वयं में ही प्रकाश, स्वयं में ही ऊर्जा स्फुटित हो रही है। सुकून और सहजता, बस और कुछ भी नहीं। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए। धीरे धीरे अपने चेहरे पर अपने ही हाथों की ऊर्जा, गर्माहट, वाइब्रेशंस को देते हुए, इसको महसूस करते हुए अपने हाथों को हटाकर अपने आंखें खोलें। थैंक यू, नमस्ते। कई बार क्या होता है कि डिग्रियां ले लेते हैं हम लोग और बेसिक जो हमारी पढ़ाई है वो हम भूल जाते हैं। और मतलब कि जो बेसिक हमारी फाउंडेशन है, सांस के साथ आना और जाना, जो हमारी बेसिक फाउंडेशन है कि जब हम सांस के साथ होते हैं तो हमारा दिव्य चक्षु प्रकाशित होने लगता है। हम कहीं वो सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और नीचे की सीढ़ी जो बेसिक है, कभी कभी हम उसको छोड़ देते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। क्या होगा, आगे पहुंच गए, लेकिन फिर से जो ध्यान है उसकी पहली और आखिरी सीढ़ी एक ही है, कोई उसकी स्टेजेस नहीं है, एक ही स्टेज है, वो है सांस लेना और छोड़ना। यही हमारा बेसिक जो हमारी सीढ़ी है, ये बेसिक पढ़ाई है, बेसिक प्रिंसिपल है कि जब आप अपने सांस के साथ जुड़ते हैं तो फिर आप सारी स्थितियों को पा लेते हैं। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ये ज्ञान अपने आप आपके पास स्वयं में आता है। सुनने की भी जरूरत नहीं है, कहीं से देखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, ध्यान है, आराम से बैठना ध्यान है, आंखें खोल के चारों तरफ उस कॉन्शियसनेस को महसूस करना ध्यान है। मत भागो कहीं पर, सारी दुनिया भाग रही है, नहीं भागना। अगर हम पीएमसी हरियाणवी से जुड़े हुए हैं, अगर हम सच में ध्यानी हैं,
अगर हम सच में उस सांस को समझने लगे हैं तो सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, बस यहीं पे स्टॉप। कुछ भी नहीं भागना। सांस आ रहा है, ये लाइन बहुत लंबी है और बहुत गहरी है। सांस आ रहा है, अंदर उसको डाइजेस्ट करना है, हजम करना है, उसको पहचानना है, महसूस करना है। आप हैं। आप कौन है? आप हैं। आप पहचानिए कि आप कौन है। मत भागो कहीं पर। खाना खाते हुए भी अपने आप में रम जाओ। 2 रोटी की बजाय अगर आप 1 रोटी को बिल्कुल ध्यान से अपनी सांसों के साथ रहते हुए खाते हैं तो आपको 1 रोटी से भूख खत्म। नो फास्ट रनिंग, नो रनिंग, नो रनिंग, नो रनिंग, नो थिंकिंग, नो थिंकिंग, कुछ नहीं। नो ज्ञान प्राप्ति, नो ज्ञान प्राप्ति, कुछ नहीं। उसका कोई जरूरत नहीं है। नो किताब, कोई किताब नहीं। सिर्फ अपने आप के अंदर जो हम हजारों सालों से तड़फ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने आप को, फिर बाहर भटक रहे हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आके भटक रहे हैं बाहर। ये चक्र कैसा होगा, ये रंग कैसा होगा, ये किताब पढ़ने से शायद कुछ हो जाएगा, हाँ ये एस्ट्रल ट्रेवल कर लेंगे, फिर क्या होगा, फिर वापस यहीं आएंगे। नो रनिंग। किताब में लिख लीजिए कि नो रनिंग। ये सारी कलाएं खुद में आने लग जाती हैं। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। सांस आ रहा है तो मैं कौन हूं? मेरा सांस मैं भीतर भर रहा हूं तो मेरे रोम रोम में कुछ हो रहा है क्या? एक सांस अभी तो अंदर गया है, बाहर नहीं आया है वो। क्या हो रहा है मेरे शरीर में? क्या बदलाव आ रहा है? मैं क्या अपने आप को जानने लगा हूं? क्या मैं चेतन स्वरूप जानता हूं अपने आप को? क्या मेरी कॉन्शियसनेस का विस्तार होने लगा है? अगर विस्तार हो रहा है, अगर मैं अपने आप को ऐसे सॉफ्ट महसूस कर रहा हूं, मेरी हार्डनिंग जा रही है, तो मैं अपनी सांस के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रकाश में हूं। मेरा सांस बाहर जा रहा है। बाहर जब जा रहा है तो क्या मैं अपने सांस के साथ अपने आप को जोड़ रहा हूं? क्या मैं मन से परे चला जाता हूं? टेस्ट यूर सेल्फ, टेस्ट यूर सेल्फ। नो किताब, कुछ नहीं करना है। नेचर में बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, जहां अच्छा लगे वहां बैठ जाओ। नो रनिंग, नो रनिंग, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, साइलेंस, साइलेंस। हफ्ते में 1 दिन साइलेंस। दिल ना करे, कुछ नहीं। जब आप सब जान जाते हैं, सांस को पकड़ लेते हैं अपने पास, फिर कोई दिल नहीं करता बात करने का। छोड़ो। अपने आप ही शांत होने का दिल करता है। और अगर ये दिल करता है तो उस क्षण को पकड़ लो। बस वो क्षण अगर नहीं पकड़ा है तो फिर भटक जाएंगे। फिर से वही जीन्स के पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे, सड़े गले पैटर्न, और फिर उनसे छुटकारा चाहते हैं। ध्यान सीख लें, किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए। वो छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि एबीसीडी छोड़ दिया है, डिग्री लेने चले गए, एबीसीडी भूल गए। एबीसीडी को ही जानना है। नो डिग्री, कोई डिग्री नहीं चाहिए।
और अपने आप में, अपने भीतर, जैसे ही हम अपनी सांस के साथ आते हैं, जाते हैं, एक होते हैं, चारों तरफ का जो कॉस्मिक ऊर्जा है आपके पास आने लगता है। इतना सूक्ष्म है वो, इतना सूक्ष्म है, आपको ऐसे टच होता हुआ महसूस होता है कि टच हो रहा है, यहाँ इन इन छेदों से अंदर जा रहा है। ये रियल आपका एबीसीडी है। ये है रियल, जो हमारा सूत्र है वो ये है कि हम अपने भीतर जाएं, सांस के साथ उसको लें। ये लास्ट में जब अल्टीमेट स्टेट पे जब हम पहुंचते हैं, जब हम अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं, वो सिर्फ यही है कि एबीसीडी पहचान जाए, और इससे आगे का डिग्रियां नहीं चाहिए। कॉस्मिक ऊर्जा, ये सहस्रार, ये विशुद्धि, ये सब अपने आप खुल जाएगा। कोई इन चीजों को पहचानने की भी जरूरत नहीं है, जानने की भी जरूरत, जस्ट लाइक इनोसेंट चाइल्ड, बस बने रहिए वो इनोसेंट चाइल्ड, छोटा बच्चा बन जाओ। तो दिमाग घूमने लगे कि मैं बस बहुत ज्ञानी हूँ, हट जाओ कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मैं छोटा बच्चा हूँ। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसके पास शक्तियां खुद आ जाती हैं, फिर जरूरत नहीं होती, ना ज्ञान चाहिए, ना कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, नो कुछ नहीं। बस अपने आप में ही एक आनंद के सागर में डूबे रहिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, नो मोर इंफॉर्मेशन। एक एक मास्टर हमारा, आज मॉर्निंग में ध्यान जब हो रहा था तो मेरे को ये लग रहा था कि एक एक मास्टर ऐसा एनलाइटेंड हो कि जब निकले यहाँ से सड़क के ऊपर तो ये पता लगे कि हाँ, ये मास्टर्स हैं जो अपने आप में आनंदित है। बस ऐसे मास्टर्स चाहिए। ऐसे मास्टर्स बनने के लिए एक ही तरीका है, वो है सिर्फ अपने सांस के साथ। बहुत बार ऐसा दिमाग में आता है कि 2500 साल पहले बुद्धा ने अपना धर्म स्थापित किया, आनापानसति, इतनी सारे अष्टांग योग दिया, सिखाया, मुदिता सिखाया, करुणा सिखाया, उपेक्षा सिखाया, कितने सारी चीजें सिखाई। एनलाइटेंड कौन हुआ? एक व्यक्ति एनलाइटेंड हुआ। अब ऐसा नहीं करना है, अब ये भूल नहीं होगी। हम सबको एनलाइटेंड होना है, किसी भ्रम में नहीं घुसना है। नो भ्रम। आप अपने आप में एनलाइटेंड हो सकते हैं। आपको अपने आप में एनलाइटन होना पड़ेगा। अगर हम रोज ध्यान करते हैं, कोई इसमें हम कोताही नहीं बरत सकते। ये ध्यान कर लिया, चलो छुट्टी हो गई, नहीं, हम छुट्टी देने वाले नहीं हैं। हम सब अपने आप के साथ मिल के, अपने आप के साथ दोस्ती करके, स्वयं में एनलाइटन होकर दूसरों को साथ लेकर चलना है। गुरु नानक जी घर घर चले गए, घर घर चले गए, कौन एनलाइटन हुआ? पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, आज भी पढ़ रहे हैं। एनलाइटन होने के लिए आपको खुद अपने अंदर जाना है, खुद आपको ये मजबूती स्थापित करनी है कि हम सबको एनलाइटन होना है। नो इजी गोइंग टास्क कि अच्छा आज मैंने ये पढ़ लिया तो मैं शायद जान गया हूँ, आज मैंने ये ज्ञान प्राप्त। नो ज्ञान प्राप्ति, कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, अंदर जाओ। बस 100 लोग एनलाइटेंड हो जाएं, 200 लोग एनलाइटेंड हो जाएं, और पता लगे कि आनापानसति से सांस आपका गुरु है, सांस के साथ में एनलाइटेंड। मेरे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है
मैं उसको महसूस, उसको पकड़ के पूछो कॉन्शियसनेस से कि तुम कौन हो। किताब की बात नहीं है, अब किताब जा चुकी है, इतना आंखों का रोशनी नहीं चाहिए, अंदर चाहिए, अंदर का दिव्य चक्षु चाहिए। ओके, तो कल मिलते हैं। नमस्ते, बाय, थैंक यू।